मेरा सबसे पहला सवाल आरजू आप ही से है, पाकिस्तान में इस समय चल क्या रहा है? आपने सेना का दावा सुना, ऑपरेशन खत्म, लेकिन अभी ये जो बलोच लड़ाकों का स्टेटमेंट आया है, ये कह रहे हैं कि 150 से अधिक पाकिस्तानी सैनिक उनके पास अभी भी बंदी है। क्या सच्चाई पता चल पा रही है आरजू? देखिए, यहाँ तक तो गौरव सच्चाई पता नहीं लग पा रही कि बीएलए जो क्लेम कर रहा है क्या वैसा ही है या जो गवर्नमेंट बता रही है। इस वक्त अभी जो असेंबली है पाकिस्तान की, नेशनल असेंबली, उसमें बातचीत चल रही है। बिलावल भुट्टो जरदारी बात कर रहे हैं और वो डिमांड कर रहे हैं कि जी बलूचिस्तान के लोग जो हैं वो जीने का हक मांग रहे हैं, उनको वो जीने का हक देना चाहिए। ये मैं नहीं, बिलावल भुट्टो जरदारी कह रहे हैं। तो डेफिनेटली पाकिस्तान में इस वक्त सिचुएशन काफी टेंस है। प्राइम मिनिस्टर जो है शहबाज शरीफ साहब, वो कोयटा पहुंच चुके हैं और अब देखते हैं कि वो आगे किस तरीके से इस चीज को या इस इशू को लेकर चलते हैं। ठीक। मुनीर मेमन, पाकिस्तान की सेना क्या सच छिपा रही है? आखिर ऐसा क्या कि बिलावल भुट्टो जरदारी को भी कहना पड़ रहा है बलूचिस्तान में लोगों को जीने दो? गौरव, थैंक यू। कंडेम करूंगा जो इस टेररिस्ट एक्टिविटी में जो कुछ हुआ है। और मुझे अफसोस ये है इस बात का कि हम यहाँ पे एक रिकग्नाइज इदारा जो कि आईएसपीआर है उसकी बात को छोड़ के हम एक मिलिटेंट बैंड आउटफिट की बात को हम यहाँ पे वेटेज दे रहे हैं, हम उसको डिस्कस कर रहे हैं कि वो जो नंबर कोट कर रहे हैं वो सही है। हालांकि उसके पीछे कोई डेटा नहीं, कोई ऐसी चीज नहीं है जिसके ऊपर वो कोई आप प्रूफ ही दे के सके। टीवी चैनल दैट्स पर मुनीर, पाकिस्तान में हो सकता है उसकी बात नहीं सुनवाई गई हो, लेकिन पहले सुनवाई भी गई थी। आप ही के टीवी चैनल पर पाकिस्तान में आप ही के देश के एक आदमी का बाइट चल रहा है जो जाफर एक्सप्रेस में था। वो कह रहे हैं 50 से 60 पाकिस्तानी सिपाहियों को मार दिया। अभी अभी मैंने सुनवाई वो बात, व्हाट आप ही के टीवी से हमने उठाया है वो। ऑल्सो अंडरस्टैंड कि एक इंसान अगर किसी एक पर्टिकुलर स्पेस पे है तो उसको ये नहीं दिख सकता कि 50 आदमी उसके सामने असैसिन कर दी जाए और उसको जिंदा छोड़ दिया जाए। दैट्स क्वाइट अ मॉकरी, बिकॉज वो उसके हो सकता है कोई वहम हो या कोई हेलुसिनेशन हो, बट एज ऑफ नाउ फॉर मी व्हाट मैटर्स आईएसपीआर की ऑफिशियल स्टेटमेंट है जो कल डीजी आईएसपीआर ने कल रात के पाकिस्तानी मीडिया को दिया, बैक्ड बाय द एविडेंस। अगर वो एविडेंस साथ मौजूद था तो मुझे उसके ऊपर डाउट करने की कोई वजह नहीं मिलती। उसमें और अगर उसके एविडेंस क्या अगेंस्ट में दिया था बीएलए की ये बात आप ही करूं मुझे बता सकते हैं, क्योंकि एविडेंस हम लोगों ने तो देखा नहीं और हम बहुत क्लोजली ट्रैक कर रहे हैं। और आप उसकी बात को हल्के में ले सकते हैं, लेकिन अगर आपने देखा उसकी उंगलियों में कई चोटें लगी हैं, उसके शरीर में 3 गोलियां लगी हैं और वो आप ही का सिपाही है। लेकिन अगर आप उस पर विश्वास नहीं करते तो कोई बात नहीं। पाकिस्तान की सेना के जवान कई बार ये कहते हैं उनको तो मारने के लिए, मरने के लिए छोड़ दिया जाता है, जर्नैल मलाई काटते हैं, लेकिन ये आपकी सेना के लोग कहते हैं हम नहीं। बिलाल बलोच, ऑपरेशन इस समय चल रहा है, ऑपरेशन इस समय चल रहा है या पाकिस्तान की सेना, जैसा मुनीर बता रहे थे हमको कि 30 बलोच टेररिस्ट को मार दिया गया है और ऑपरेशन खत्म हो गया है, आप हमें क्या बता सकते हैं? सर, मेमन साहब शायद भूल गए हैं। मेमन साहब के वालिदैन को पता होगा जब 1971 में इसी डीजी आईएसपीआर ने टीवी पे आके कहा कि फौज आगे बढ़ रही है नुसरत फतेह करीब। फिर 1971 में 93,000 पतलूनें हिंदुस्तान में गिर गई। ये कहना कि फौज पाकिस्तान का 70 सालों से ये कह रहा है कि हम पॉलिटिक्स में हिस्सा नहीं लेते हैं, वो आपको भी पता है, आपके लीडरान को भी पता है, बिलावल को भी पता है। ये सब वक्फे वक्फे से सब पाकिस्तानी फौज की बातों की किस हिसाब से अगर सीरियस लेते हैं वो आपको, आपके लीडरान को, जर्नलिस्टों को, सबको पता है। यहाँ टीवी पे आके बैठ के ये बात कहना कि डीजी आईएसपीआर ने कह दिया, कोई मतलब तौबा नौजुबिल्लाह अस्तगफुरुल्लाह, कोई मतलब कोई वही आया है, दिस इज टोटली रिडिकुलस। कम टू द पॉइंट, ये पाकिस्तान की फौज की पहली बार नहीं है। ये इसकी आप ये देख लें कि टीवी में, इंडिया की टीवी नहीं, मैं पाकिस्तान टीवी की बात कर रहा हूँ, जी। इनका सीरियसनेस आप देखें। दुनिया के जो जराइद हैं, जो बीबीसी है, वॉइस ऑफ अमेरिका, वो कह रहा है ट्रेन अगवा हुआ है। पाकिस्तान का मीडिया में, प्राइवेट मीडिया, उनको इतना भी वो शर्म नहीं है, वो ये कह रहे हैं कि फायरिंग हुई है, ट्रेन पे फायरिंग हुई है और मुसाफिर जख्मी है और अपना ड्राइवर जख्मी है। मतलब ये उनका सीरियसनेस है। और रही बात पाकिस्तानी फौज की दलबा दावों की, वो 1971 वाली मिसाल मैंने आपको दी है। जी। और ये कि पॉलिटिक्स में हिस्सा नहीं लेते, उनको वहां के लोग कितना सीरियस लेते हैं ये शख्स बैठा है, इसका लीडरान भी जानते हैं, ये भी जानता है। और रही बात बीएलए की, मैंने बीएलए को एक चीज मैंने देखा है एज ए ऑब्जर्वर, एज ए जर्नलिस्ट, बीएलए ने जब भी क्लेम किया है, किसी भी जगह पे क्लेम किया, उसके क्लेम में ऑथेंटिसिटी है, ये एक रियलिटी है। बाकी रही बात डीजी आईएसपीआर की, पाकिस्तानी मीडिया की, ये एक मुर्गी मारते हैं, वहां पे जाके अल्लाह अकबर का नारा बुलंद करते थे, वीडियो टीवी लेके जाते हैं, कहाँ है, वेयर इज द एविडेंस, दैट इज द पॉइंट। ठीक। मुनीर मेमन, आप जल्दी से इसका जवाब देना चाहेंगे, क्योंकि आरोप ये लग रहा है, लोग ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान की सेना क्या सच छिपा रही है? those who support militants, they are like वो उन्हीं की बात को यकीन करेंगे। That's the case, I think.
जब मिलिटेंट्स की अगर आपको बात को यकीन करना तो मैं कुछ कर नहीं सकता, चाहे मैं आपको कोई एविडेंस दिखा दूं। आप यही आईएसपीआर की बातों को आप नेगेट कर सर रहे हैं। मैंने पहले ये जो गलत हरबल का उन्नीस सर चाहे मैंने वो 1971 वाली कंजूसी मिसाल की गलत बात हो, कही चाहे वो आपको मेहनत की मेमन बात हो, साहब? एवरी टाइम एन आईएसपीआर जस्ट मेड अ कॉन्टेक्स्ट, तो वो आपको मेमन लगा साहब गलत था, लेकिन मैंने अभी आपको बात कही वो गलत है? साबित हुआ। आपसे सिंपल सवाल है, सर आपने ये 100 गलत मैंने कहा है? की बात की, 1971 में आपको क्या बोला गया था सर? है ना? आपने 7 1971 में आपको फरवरी को क्या फिर बोला देखा गया कि था? क्या हुआ, तो आप तो तब भी नहीं मान रहे थे। आप तो तब भी नहीं मान रहे थे जब कुलभूषण सर यादव नहीं, बलूचिस्तान को पाया गया था। मैं तो उस आपने वक्त तब भी भी नहीं माना बीबीसी था। देख रहा था सर। मैं तो नहीं था, मेरे यार आप वालिदैन उस वक्त बीबीसी कौन बीबीसी सा देख रहे थे, मेरे ख्याल से आपके घर में बीबीसी गलत सुन कुछ रहे आ थे, रहा बल्कि था। वो उस वक्त भी सुन रहे थे। आप ये हाँ, कहें लेकिन कि अब आप डीजीआई सबसे ने आपको बोल दिया, आपने हकीकत ऑथेंटिक न्यूज नहीं। के लिए आप सिर्फ अगेन आज मैं तक यही कह देखिए, रहा हूँ कि यहाँ क्या सिर्फ है, आज तक। लेकिन मीडिया आरजू पे काजमी, मिलिटेंट्स को डिफेंड क्या करने के लिए पाकिस्तान की सेना कुछ छिपा रही है? क्या सब सामने नहीं आ रहा है? देखिए, मेरे ख्याल से पूरी तरह से सच सामने नहीं आ रहा है। ये बहुत बड़ा इंटेलिजेंस फेलियर भी दिखाई देता है कि हमारी एजेंसीज को पता ही नहीं लगा और ये अटैक हो गया। इससे पहले जैसे मैंने कहा था कि पेशावर में जो स्कूल के ऊपर अटैक हुआ था, उधर भी इंटेलिजेंस फेलियर दिखाई दे रहा था। उसके साथ आपने देखा 10 साल उसामा बिन लादेन यहाँ बैठा रहा और किसी को पता तक नहीं लगा। तो इंटेलिजेंस फेलियर तो होता चला आ रहा है और वही अभी भी नजर आ रहा है। इससे पहले कल तक हमें यह कहा जा रहा था कि अफगानिस्तान इन्वॉल्व है, बार बार कहा गया जी अफगानिस्तान की तरफ से मदद की जा रही है बलूचिस्तान में लोगों को, और आज जो है फॉरेन ऑफिस ने कहा है कि इंडिया इन्वॉल्व है। तो अब ये खुद ही कंफ्यूजन फैला रहे हैं, कभी ये भारत का नाम लेते हैं, कभी अफगानिस्तान का नाम लेते हैं। तो मेरे ख्याल है इन्हें खुद भी थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि इन्होंने क्या स्टेटमेंट देनी है, क्योंकि इस वक्त पब्लिक जो है वो बहरहाल आप ये नहीं कह सकते कि 100% इनकी बात का भरोसा कर रही है जो गवर्नमेंट या एजेंसी बात कर रही हैं। ठीक। जनरल मेस्टन, जो मुद्दे आरजू और मुनीर मेमन और बिलाल ने उठाए हैं, उसको देखकर दो तीन बातें साफ साफ नजर आ रही हैं। और सबसे पहली बात, क्या पाकिस्तान की सेना पूरी तरह से कंट्रोल में है? क्या इस समय यह माना जाए कि पाकिस्तान की सेना ने सभी बलोच लड़ाकों को मार दिया है, या फिर जो ये कहा गया आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर के समय भी इंटेलिजेंस फेलियर था, लेकिन उसके बाद पाकिस्तान ने बहुत विदेशों से मदद ली, विदेशों से बहुत पैसा पाकिस्तान के पास आया। ओसामा बिन लादेन जब मारा गया उसके बाद पाकिस्तान की बड़ी मदद फाइनेंशियल होती है पश्चिमी देशों से। तो क्या एक बार फिर यहां पर जितने लोग मारे गए, अभी हमारे पास संख्या तो नहीं है, उसके बाद पाकिस्तान फिर बोलेगा ओ वी आर विक्टिम्स ऑफ टेरर और अमेरिका से और पैसे ले लेगा? एक आतंकी हैंडओवर करता है और $400 मिलियन ले लेता है, तो अब ये पैसे लेने का एक और रास्ता हो गया पाकिस्तान के लिए। गौरव, बिल्कुल ना तो पाकिस्तान आर्मी कंट्रोल में है, और ये जो भी स्टेटमेंट पाकिस्तान आर्मी द्वारा दिए गए हैं मैं इसको प्रूफ कर सकता हूँ एज अ मिलिट्री एनालिस्ट। पहली बार मेरा जो बैकग्राउंड है, मैं कमांडो में इंस्ट्रक्टर रह चुका हूँ, और अगर मैं दोनों पहलू से बोलता हूँ। अगर मैं फ्रीडम फाइटर, बलूच फ्रीडम फाइटर होता और ये मेरे को ये ऑपरेशन प्लान करना होता, ये ऑपरेशन बहुत उन्होंने सही प्लान किया। पहली बात, ये जो डेलिब्रेट एम्बुश है, बड़ा अच्छा टेरेन चुना है, और ये टेरेन को इन्होंने काफी रेकी की होगी। ये वेल प्लान्ड, वेल कोऑर्डिनेटेड, वेल कंसीव्ड ऑपरेशन था, नंबर 1। नंबर 2, जब ये ऑपरेशन प्लान किया जाता है तो इसमें ट्रुप्स की एक एनालिसिस की जाती है कि दुश्मन क्या करेगा और हमारे पास कितने जवान होने चाहिए या फ्रीडम फाइटर्स को डोमिनेटिंग हाइट्स, आपने देखा जो टेरेन है वह जितनी डोमिनेटिंग हाइट्स है उनको ऑक्यूपाई करना निहायत ही जरूरी है, क्योंकि उनको पता है पाकिस्तान फौज का रिएक्शन आएगा और वो किसी भी इलाके से और मल्टी डायरेक्शन तरीके से आ सकते हैं, तो डोमिनेटिंग हाइट्स को ऑक्यूपाई किया जाएगा। तीसरा, ये जो वहां पर 140 से 200 पाकिस्तानी सोल्जर्स हैं, आईएसआई एजेंट्स हैं, फ्रंटियर कोर के ट्रुप्स हैं, वो वेल ट्रेंड हैं, हथियार नहीं है उनके पास, लेकिन उनको इन्होंने छोटी छोटी टुकड़ियों में बांट के इनके ऊपर गार्ड रखे होंगे, और इनको एक ही जगह नहीं रखा होगा। इनको, मेरे को लगता है वहां टेरेन में, ये लोग भी वहां पर जानते हैं, वहां कई केव्स हैं, खंडर हैं, उन पे इनको छिपाया होगा। नहीं तो आपका असेसमेंट यह है कि ये इतनी जल्दी ऑपरेशन खत्म नहीं हो सकता। मुनीर मेमन, अगर उसको आप एनालाइज भी करें तो वो ऐसा लगता नहीं है कि ऑपरेशन इतनी जल्दी खत्म होगा। और जिस तरह बिलाल बलोच ने 1971 का जिक्र किया, 1971 तक भी मत जाइए जहां पाकिस्तान बोल रहा था कि वी विल फाइट टू विन, और अगले दिन उन्होंने सरेंडर कर दिया। आप कारगिल का उदाहरण देखिए, उन्होंने कहा हम कारगिल में है नहीं, और उनकी पाकिस्तान की बॉडीज को हम दफना रहे थे, इंडिया दफना रहा था, और पाकिस्तान ने अपने सोल्जर्स एक्सेप्ट भी नहीं किए। वो वॉर मैंने कवर किया है ऑन ग्राउंड। बिल्कुल। तो गौरव, मैं अभी पाकिस्तान मुनीर मेमन सर, we'll just keep this conversational. मुनीर मेमन,
आप म्यूट पर हैं। बदजमीरी अगर आप उसको निकालेंगे जी। ना, अभी नो आई एम नॉट ऑन म्यूट, जी जी आई एम नॉट ऑन म्यूट। मेरी आवाज आ रही है आपको? आ रही है, अब आ रही है। मैं कह रहा हूँ कि आप अगर जाएंगे ना तो गौरव, आपको वहां से बहुत सारी बर्फ उठानी पड़ेगी। अभी भी आपको वहां बहुत सारे इंडियन सोल्जर्स मिलेंगे, और वो बात आपके ही सोल्जर्स कहते थे कि वहां पे पाकिस्तानी चीफ नहीं आया, बट पाकिस्तानी चीफ वहां आया, और ये बात उन्होंने खुद इंडिया में आके कही कि ही एक्चुअली पुट स्टेप इन इंडियन टेरिटरी। ये बात ना करें। आई थिंक ये जब पास में हम जाएंगे, राइट नाउ व्हाट यू आर लुकिंग एट, टेररिस्ट एक्टिविटी हुई तो है, मतलब आप सच बोलना ही नहीं चाहते मुनीर मेमन इंडिया के टीवी पर आके कि कारगिल में आपके जवान मारे गए, आप मानते ही नहीं? गौरव, अगर कोई जवान मरे हैं, मुझे सिर्फ इतना बता दें। अगर नहीं, आपके नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री के कई जवान मारे गए हैं, ये पाकिस्तान की सेना ने मान लिया। अगर आपने नहीं पढ़ा तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, आपको पढ़ना चाहिए मुनीर। जो है द नंबर ऑफ सोल्जर्स डाइड, जो शहादतें हुई हैं, दैट इज एक्सेप्टेड। बट आप ये सोचें कि बीएलए का कितना कमजोर एम्बुश था, जिसको बहुत अच्छा एम्बुश डिक्लेयर कर रहे हैं कि बहुत अच्छा प्लान आउट किया था, कि वो 24 आवर्स भी पूरी तरीके से सस्टेन नहीं कर सका। जो ड्रोन फुटेजेस आ रही है उसमें क्लियरली एविडेंट कि वहां पे जो जिस अंदाज से अटैक हुआ, जिस अंदाज से स्नाइपर्स ने अटैक किया, वो जो बॉम्बर्स थे, खुदकश हमलावर थे, वो सस्टेन ही नहीं कर सके उस पूरे ऑपरेशन को। और विद इन फ्यू मिनट्स कितने लोग थे सर? 30 लोग थे। 30 लोगों का आपको लगता है कि एलिमिनेट करना पाकिस्तान आर्मी के लिए कोई इतना बड़ा चैलेंज होगा? इट्स ऑल नहीं अबाउट सर, कैपेबिलिटी। पाकिस्तान आर्मी के लिए 30 लोगों को एलिमिनेट करना लंबा समय नहीं लगता। लेकिन पाकिस्तान आर्मी बलूचिस्तान में 1948 से फ्रीडम स्ट्रगल को एलिमिनेट नहीं कर पाई है, ये आप भी मानेंगे। बिलाल बलोच बहुत कमजोर एम्बुश था, बहुत कमजोर एम्बुश था, और वो एम्बुश बलोच लिबरेशन आर्मी का विद इन 24 आवर्स पाकिस्तान की सेना ने ब्रेक कर दिया। देखिए, ये पहली बात नहीं है, पहली दफा नहीं है ये बीएलए के लोग इन्होंने ये किया। ये इनके बिलों में घुस जाते थे, 24 आवर्स इनको एंगेज करके रखते थे। और ये बात आपको समझनी चाहिए बलूचिस्तान में क्या हालात हैं। बलूचिस्तान में बच्चों को, बूढ़ों को, औरतों को, मर्दों को 14-14, 15-15 सालों से गायब किया गया है। और जब उनके लवाकिन आग बांध के आपके पास उनकी रिहाई के लिए आते हैं, ये लोग उन पे गंदा पानी फेंकते हैं, वो उनको औरतों को घसीटते हैं, औरतों को मारते हैं, और उनके लाउड स्पीकर तक चोरी करते हैं। मतलब ये आपने वहां पे जो माहौल बनाया हुआ है, वो अलग बात है कि बेचारों का आपने वसाइल लेके अपना पंजाब और दूसरे शहरों को आबाद किया है, वहां की प्रॉपर्टीज बनाए हैं आपने, वहां पे करप्शन किया। बलूचिस्तान में हर कोई बंदा जानता है कि कितना करप्शन होता है स्मगलिंग के, ईरान और बलूचिस्तान के हवाले से। वहां पे चीफ ऑफ स्टाफ कौन होता है जो सारे चीजों को देखता है? आपका जनरल होता है। कहने का मतलब है आपने वहां के मकामी लोगों का जीना आराम कर दिया, उनको सांस तक लेने नहीं देते, और वहां पे आपने ऐसे बंदे बैठाए रखे हैं हथियार देख के, जो उससे बोलते पुत्र तेरा नाम क्या है, पुत्र तुम किधर जा रहे हो? उन बेचारों लेकिन एक और बड़ी बात है जो बलोच लिबरेशन आर्मी ने दावा किया कि उसने महिलाओं को, बच्चों को जाने दिया, बुजुर्गों को जाने दिया। ये भी मुझे बात कहनी है, दुनिया का पहला मतलब टेररिस्ट ग्रुप मैंने देखा है जो बच्चों को, बूढ़ों को, औरतों को, फैमिलीज को छोड़ता है। और ये बात केवल बीएलए, मुनीर और आरजू और जनरल मेस्टर, ये बात केवल बीएलए नहीं कह रहे। पाकिस्तान के मीडिया में जिन लोगों को छोड़ा, उन्होंने आके कहा कि बीएलए ने बोला आप जाओ, आपके साथ बच्चे हैं। ये पाकिस्तान के लोग कह रहे हैं। खैर, क्या 60%, 60% किस तरह पाकिस्तान की सेना एक दावा कर रही है और बलूचिस्तान में बलोच लिबरेशन आर्मी दूसरा दावा कर रही है। लेकिन क्या पाकिस्तान की सेना सच छिपा रही है, और ऐसा क्यों? क्या इसलिए क्योंकि बलूचिस्तान में बलोच लिबरेशन आर्मी की ताकत को वो कमजोर दिखा सके? और क्या इसकी वजह पाकिस्तान की इस समय की मौजूदा स्थिति है, मौजूदा हालात है? पाकिस्तान के 60% का इलाके पर पाकिस्तान की सरकार का कंट्रोल खत्म हो गया है। और यह बात हम भारत में बैठकर नहीं, बल्कि पाकिस्तान के नेता खुलेआम पाकिस्तान के टीवी चैनलों पर कर रहे हैं। सुनिए आरजू काजमी, क्या यह सच है जो मुस्तफा नवाज होकर पाकिस्तान के टीवी पर कह रहे हैं कि क्या केपीके यानी खैबर पख्तूनख्वा और क्या बलूचिस्तान 60% पाकिस्तान में पाकिस्तान की सरकार का कंट्रोल नहीं है?
देखिए बिल्कुल मुस्तफ़ा नवाज खोखर एक बड़े पॉलिटिशियन है, उनकी बात से इनकार नहीं किया जा सकता। यकीनन उन्होंने ये सब चीज़ें महसूस की हैं, लेकिन सब लोगों को पता है पाकिस्तान में अब सोशल मीडिया की वजह से और कई दूसरी चीज़ों की वजह से जो है लोगों में अवेयरनेस बहुत ज़्यादा आ गई है और बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है। बल्कि केपीके में भी कई जगह पर यही कहा गया है कि पाकिस्तान की जो फोर्सेज हैं वो बाहर चली जाएं, और केपीके के लोग कहते हैं हम जाने और तालिबान जाने, हम खुद इस मामले को हल कर लेंगे। जब तक फोर्सेज रहेंगी, जब तक उनका ख्याल है कि ये इशू जो है सॉल्व नहीं हो सकेगा। जहां तक बलूचिस्तान की बात है तो बिल्कुल सरदार अख्तर खान मैंगल की बात भी आपने यकीनन सुनी होगी, जी मौलाना फजलुर रहमान का भी आपने जिक्र किया। बलूचिस्तान को ये हमेशा हल्के में ही लेते रहे। इनका ख्याल था कि वहां के लोगों को ये प्रेशराइज करेंगे, अपनी मर्जी के वहां पर काम करेंगे और वो लोग कोई बात नहीं करेंगे। डॉक्टर मारंग बलोच इनके काबू में नहीं आ रही। जी उन्होंने जिस तरीके से एक ऐसे कंजर्वेटिव एरिया जो बलूचिस्तान है वहां पे लेडीज को बाहर निकाला मिसिंग पर्सन के इशू के लिए, जी यहाँ पर भी वो इस्लामाबाद भी कई बार बलूचिस्तान के लोग आते हैं और इस्लामाबाद प्रेस क्लब के सामने वो अपना प्रोटेस्ट करते हैं, लेकिन पाकिस्तान गवर्नमेंट जाकर देखना भी गवारा नहीं करती। अगर उनको यही समझ में आता है शायद इनको कि कोई बात नहीं, 2-4 दिन बैठेंगे और फिर चले जाएंगे और ठीक इसी तरीके से उनको जीने का राइट नहीं देंगे, जो इस वक्त बिलावल भुट्टो जरदारी भी कह रहे हैं, जो कि फॉरेन मिनिस्टर भी रह चुके हैं। तो पाकिस्तान की गवर्नमेंट के पास, पाकिस्तान की फोर्सेस के पास कोई जवाब है लोगों के लिए? बाकी मुनीर, बातें जो छुपाई जा रही वो आपके सामने है। जी मुनीर, आपने कहा पाकिस्तान की आर्मी बहुत स्ट्रांग है, तो क्या यह बात मुस्तफा नवाज खोखर जैसे नेता नहीं जानते? क्या यह बात अख्तर मेंगल जैसे साहब नहीं जानते, जो कहते हैं पूरे बलूचिस्तान में पाकिस्तान का कंट्रोल बिल्कुल नहीं है? यह बात क्या फजलुर रहमान नहीं जानते, जो कह रहे हैं कि 7 से 8 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जहां पाकिस्तान की सेना पुलिस कोई नहीं है? तीनों ऑपोजिशन में है और तीनों इस वक्त गवर्नमेंट के अगेंस्ट पॉइंट स्कोरिंग कर रहे हैं, जस्ट अ पॉलिटिकल स्टेटमेंट। अगर नहीं है तो खुद मौलाना फजल रहमान साहब इस वक्त कहाँ पे मौजूद है? खुद केपीके में बसते हैं ना वो, तो वहां अगर गवर्नमेंट की रिट नहीं है और वहां से इतना ही कुछ हो रहा है, मेरे ख्याल से मौलाना फजल रहमान साहब को वहां से निकल जाना चाहिए था। अगर अख्तर मेंगल साहब यही कहते हैं कि बलूचिस्तान में कुछ नहीं है, तो इस वक्त खुद प्राइम मिनिस्टर कोयटा में मौजूद है, कैसे मौजूद है? मतलब आप एक 100, 50, 200, चंद हजार लोगों का एक ऐसा माइंडलेस जत्था ठीक जिसका एक एम है पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करना चाह रहा है, ठीक उसकी बात को इतनी वैल्यू दे रहे हैं, दैट इज अगेन शॉकिंग फॉर मी। ठीक, पाकिस्तान में केवल सेना की बात को वैल्यू दिया जा रहा है। जनरल मिस्टन, विपक्ष की बात सुनता ही नहीं पाकिस्तान, तो आवाम की बात कहां सुनेगा? क्या पाकिस्तान की स्थिति बिल्कुल बांग्लादेश 2.0 की दिशा में बढ़ रही है? बिल्कुल गौरव, पाकिस्तान की स्थिति बिल्कुल वही डायरेक्शन पे जा रही है और मेरे को लगता है बलूचिस्तान को कुछ समय में मेरे को लगता है इंडिपेंडेंस मिल जाएगा, खैबर पख्तूनवा भी अलग हो जाएगा और पीओके भारत के साथ अपने आप जुड़ जाएगा। और ये जहां तक मुनीर बोल रहे थे कि पाकिस्तान की सेना बहुत मजबूत है, मेरा सवाल एक ही उठता है, ये जो ऑपरेशन किया गया है, आप देखिए ये पहली बात कल रात को किया है। जी इनके पास ये बोल रहे थे खुद कि स्नाइपर राइफल से किया हुआ है। स्नाइपर राइफल्स की जो इनके पास है वो दिन में रेंज 1000 मीटर है और रात को तकरीबन विद नाइट विजन डिवाइसेस तकरीबन 200 मीटर हो जाती है। और उनके बीच में सुसाइड बॉम्बर बैठे थे। आप मान लिए कि एक सुसाइड बॉम्बर को मार भी दिया है, वो सुसाइड बॉम्बर अपने को तुरंत उड़ाता